मध्य प्रदेश की विधानसभा में मंगलवार को प्रदेश का पहला ई बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को ध्यान में रखकर बजट पेश किया। बता दें, 1 घंटे 26 मिनट के बजट भाषण में पूरा फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर था। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना से गड़बड़ाई मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने की कोशिश की गई है। बता दें, इस बार का बजट अनुमानित 2,40,000 करोड़ रुपए का है। इस पूरे बजट पर एक नजर डालें तो कुछ बड़ी बातें सामने आती हैं। कोई नया टैक्स नहीं, न ही पुरानी दर में वृद्धि हुई है। हर पंचायत में राशन दुकान खुलेगी और 33% दुकानें महिलाएं चलाएगी। हर जिले में महिला थाना होगा और भोपाल में पुलिस अस्पताल भी होगा। साथ ही तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू होगी। वहीं पूर्व पश्चिम को जोड़ेगा नर्मदा एक्सप्रेस वे। जल जीवन मिशन से घर घर नल कनेक्शन होंगे। इसके साथ ही आदिवासी जिलों में स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस भी होगी। अनाज खरीदी के लिए एक नई योजना लॉन्च की गई है। इसके साथ ही स्कूलों में 24,200 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। इस बजट में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की भी बात कही गई है। प्रदेश सरकार ने आम लोगों से जुड़े कामों को सरल बनाने के लिए लोक सेवा गारंटी कानून में बड़ा बदलाव किया है। अब इसमें डीम्ड अप्रूवल को शामिल किया गया है, यानी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नल बिजली कनेक्शन, इलाज राशि की मंजूरी सहित 258 तरह की सरकार द्वारा आम लोगों को दी जाने वाली सेवाओं के आवेदन को अफसर अब लटका नहीं सकेंगे। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जल क्रांति का ऐलान कविता पढ़ते हुए कहा, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, हम सफल होंगे क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। इस दौरान उन्होंने गांव और शहरों को घर घर नल के जरिए पानी पहुंचाने के लिए बजट को 350 गुना बढ़ाने की बात कही। अब इस पर 5,962 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। पहले यह बजट 1,364 करोड़ रुपए का था। वहीं स्व सहायता समूह को 4% तक ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी जारी रहेगी। इस पूरे बजट में सभी क्षेत्रों का खासा ख्याल रखा गया है। किसानों को बगैर ब्याज के ऋण देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनाज खरीदी के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 2,441 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई जाएगी। 65 नए पुल बनेंगे, 105 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे, 220 नए सर्व सुविधा युक्त स्कूल बनाए जाएंगे। स्ट्रीट वेंडर योजना में 10,000 रुपए के लोन में ब्याज नहीं लगेगा। छतरपुर जिले के जटाशंकर में रोपवे बनेगा। पीएम सम्मान निधि में 6,000 के साथ राज्य सरकार 4,000 रुपए भी देगी। वैसे तो इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं हुई, जिसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह आत्मनिर्भर एमपी का बजट है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा और कहा कि ये आत्मनिर्भर प्रदेश की बात कर रहे हैं या फिर आत्मनिर्भर बीजेपी और नेताओं की बात की जा रही है। विपरीत परिस्थितियों में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बजट है ये। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था आत्मनिर्भर भारत, और हमने फैसला किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश केवल मंत्री और अफसरों ने नहीं, हमने वेबिनार किए, विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था, हमने जनता से सुझाव मांगे थे। तो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ, आम जनता, समाज के हर वर्ग के लोग, सबके साथ चर्चा और विचार विमर्श करके हमने आत्मनिर्भर भारत का के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक रोड मैप बनाया था। ये बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का बजट है। इसके 4 प्रमुख स्तंभ, एक अधोसंरचना। अगर आप देखेंगे तो अधोसंरचना पर चाहे वो पानी हो, बिजली हो, पानी मतलब पीने का पानी छोड़ कर कह रहा हूं, मैं सिंचाई की बात कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो
44,152 करोड़ रुपए का लगभग प्रावधान किया गया। आप जानते हैं कि अधोसंरचना के निर्माण से रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। हमने पर्याप्त धनराशि आवंटित की है। कुल मिला के ये मध्य प्रदेश को तेज गति से आत्मनिर्भरता की तरफ ये बजट ले जाएगा। जनता के सुझावों को ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग मिशन निरामय, मिशन बोधि, मिशन अर्थ और मिशन दक्ष मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने संभागीय स्तर पर आइडियल ITI, ग्लोबल स्किल पार्क उन सब की व्यवस्था की है। और इस बजट के बारे में अगर मैं एक पंक्ति में कहूँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का ये बजट है जो मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाएगा और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी सच करेगा। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये बजट केवल आंकड़ों का खेल है। आत्मनिर्भर 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 ये एक नया स्लोगन बन गया है। इस स्लोगन में सब कुछ फिट हो जाता है। ये आत्मनिर्भर प्रदेश की बात कर रहे हैं या आत्मनिर्भर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ? आम जनता को कुछ नहीं मिला, कर्मचारियों को, शासकीय कर्मचारियों को भी कुछ नहीं मिला। मैं सोचता था कि जो एरियर्स है उसकी घोषणा हो जाएगी कि हम कर देंगे। अब तो घोषणा करिए कि हम घोषणा करेंगे। वहीं इस बजट को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल की माने तो बजट में हर वर्गों का ख्याल रखा गया है और आत्मनिर्भर MP पर जोर दिया गया है। लेकिन पूर्व कैबिनेट मंत्री PC शर्मा की माने तो यह पूरा बजट घाटे का है। सुनिए दोनों ही नेताओं ने अपने अपने बयान में क्या कहा। आज विधानसभा में माननीय वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी ने मध्य प्रदेश का 2021-22 का जो बजट रखा है वो ऐतिहासिक बजट है। चहुमुखी विकास करने वाला बजट है। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प मुख्यमंत्री जी ने लिया, प्रधानमंत्री जी ने जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया, उसी के तारतम्य में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को करने में ये बजट सार्थक होगा। 2,41,465 करोड़ का ये बजट मध्य प्रदेश आधारभूत ढांचे का विकास, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर होंगे और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा है, हमने मध्य प्रदेश में 2021 में ही पूरा कर लिया। किसानों की ऋण माफी कांग्रेस की घोषणा थी, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। और कांग्रेस ने धोखा दिया, इसलिए जनता ने उनको धक्का दिया और कांग्रेस हमेशा के लिए खत्म। कोई अच्छी चीज नहीं थी, नहीं धोखा। चुनाव उनको भी मालूम था कर्ज माफी हो नहीं सकती, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए एक वचन देकर धोखा दिया था किसानों को और इसलिए हमेशा के लिए किसानों ने कांग्रेस को धक्का दिया। कांग्रेस शून्य हो गई, अगले बार सफाया। बहुत ही नीरस और उबाऊ बजट रहा ये। और मैं बात करूंगा भोपाल की, तो भोपाल का मास्टर प्लान हमारी सरकार ने बना दिया था, उसका कोई जिक्र नहीं है। लगभग 80,000 करोड़ का घाटा है, जो आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। 4,500 रुपये पर व्यक्ति मध्य प्रदेश के लोगों की आय कम हो गई है। और दूसरा, कर्मचारी हित की बात कर रहे हैं, लेकिन जो 3% DA कमलनाथ जी की सरकार ने दिया था, उस DA को देने का कोई जिक्र इसमें नहीं किया गया है। जो शहरी गरीबों को आवास देने की बात की है, प्रधानमंत्री आवास, उसमें भोपाल में कितने आवास बनेंगे गरीबों के, उस पर कोई चर्चा नहीं की है। कुल मिला के ये घाटे की सरकार और घोटाले की सरकार है। इस बजट पर विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि विपक्ष को सरासर गलत साबित करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बजट को जनता के फेवर में बताया है। हम सबको प्रतीक्षा थी और मध्य प्रदेश की समस्त जनता को भी बड़ी आशा थी कि जब आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में बजट पेश होगा तो उन्हें राहत मिलेगी। हम सबको पता है कि पिछला वर्ष कोविड की बीमारी के कारण बड़ा संकट का समय रहा है
पर मुझे कहते हुए बहुत निराशा हो रही है कि प्रारंभिक तौर पर जब अभी हमने माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण सदन के अंदर सुना तो उसमें ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है जिससे हमारे बेरोजगार नौजवान को, हमारे परेशान किसान को, हमारी गृहिणियों को, हमारे बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की कोई राहत प्रदान की गई हो। आज जब सुरसा की तरह महंगाई बढ़ रही है तो ये अपेक्षित था। आप सबको भी पता है कि 2 माह से भी कम समय में 250 रुपये से अधिक गैस सिलेंडर के दाम बढ़े। मुझे इस बात का मन में शंका है कि आने वाले समय में ज़रूर, आज तो इन्हें बजट में कुछ नहीं बताया, ये कह रहे हैं कि हमने जीरो टैक्स का बजट लाए हैं, पर आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता को ये किसी न किसी प्रकार से नए टैक्स लागू करके वित्तीय वर्ष में जब हम आगे बढ़ेंगे और भी ज़्यादा परेशान किया जा सकता है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी को बहुत बधाई देता हूं। जहां पूरी दुनिया में कोविड के संक्रमण के कारण हर देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, उस संकट के दौर में भी इस तरह का संतुलित बजट प्रस्तुत कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना कल्याणकारी राज्य का एजेंडा बनाने का जो लक्ष्य है उसको सिद्ध किया है। ये बजट परिपूर्ण है। कोविड के कारण अर्थव्यवस्था में दिक्कतें आने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता पर कोई भी कर आरोपित नहीं किया है। वो योजनाएं जिनके माध्यम से जनता का कल्याण होता है, उन योजनाओं में लगातार पैसा बढ़ाने की जो हमारी सरकार की मंशा है वो इस बजट में भी हमें परिलक्षित दिखती है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए सभी क्षेत्रों को लेकर बात की, लेकिन बढ़ती महंगाई पर बात नहीं करना जनता के लिए कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। इसमें बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, बढ़ते सिलेंडर के दाम शामिल हैं। वैसे यह बात तो सोचने वाली है कि प्रदेश सरकार ने विकास के बड़े बड़े वादे किए, लेकिन बढ़ती महंगाई पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। विपक्ष सहित आम जनता की माने तो इस बजट में यदि कुछ नुकसान दिखाई दे रहा है तो बढ़ती महंगाई ही है। अब देखना होगा कि आगामी समय में सरकार इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देती है और जनता के हित के लिए क्या सोचती है। अब खबरों को रखिए अपनी पॉकेट में, बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।